हरे कृष्णा। तो आज हमें पढ़ना है 8वें अध्याय का अंतिम श्लोक, जो कि 28वां है। तो श्लोक दोहराएंगे। वेदेषु यज्ञेषु तपः सुचैव वेदेषु यज्ञेषु वेदेषु तपसौ यज्ञेषु चैव तपसु चैव दानेषु यत्पुण्यफलं प्रदिष्टम् दानेषु दानेषु यत्पुण्यफलं यत् प्रदिष्टम् पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा अत्येति अत्येति तत्सर्वमिदं विद्वा तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परं स्थानमुपैति चाद्यम् योगी परं योगी परं स्थानमुपेत्याद्यम् स्थानमुपैति चात्यम् वेदेषु यज्ञेषु तपः सुचैव दानेषु यत्पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परं स्थानमुपैति चाद्यम्। वेदेषु वेदेषु यज्ञेषु तपसा यज्ञेषु तपसु चैव चैव दानेषु धनेषु यत् यत्पुण्यफलं प्रदिष्टम् पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्येति अत्येति तत्सर्वमिदं सर्वमिदं विदित्वा विदित्वा योगी परं योगी परं स्थानमुपेत्याद्यम्। स्थानमुपैति चात्यम्। अनुवाद तात्पर्य शिल प्रभुपाद द्वारा। शिल प्रभुपाद की जाए। जो व्यक्ति भक्ति मार्ग स्वीकार करता है वह वेदाध्ययन, तपस्या, दान, दार्शनिक तथा सकाम कर्म करने से प्राप्त होने वाले फलों से वंचित नहीं होता। वह मात्र भक्ति संपन्न करके इन समस्त फलों की प्राप्ति करता है और अंत में परम नित्य धाम को प्राप्त होता है। तो तात्पर्य इसका काफ़ी लंबा और काफ़ी डीप है, तो इससे पहले कि मैं तात्पर्य की तरफ बढ़ूँ, है ना, जैसा कि हम जानते हैं कि अंतिम श्लोक है और हम रोज डिस्कस कर रहे हैं कि किस प्रकार अंत समय में भगवान का स्मरण किया जाए, क्योंकि वही हमारा लास्ट कॉल है ना। वही हमारे लिए सबसे बड़ा एग्जामिनेशन है इस लाइफ का। जेई नीट तो कुछ भी नहीं है उस एग्जामिनेशन के सामने। जितना मुश्किल और सबसे ज़्यादा जो हमारे लिए मायने रखता है ये एग्ज़ाम, कि हम अंत काल में कृष्ण को स्मरण कर पाए या नहीं कर पाए। अंत नारायण स्मृति, जैसा कि हम चर्चा कर रहे थे। तो अब लास्ट में आते आते भगवान पहले तो बीच में अष्टांग योग, ध्यान योग की भी कुछ कुछ बातें कर रहे थे और बता रहे थे कि कैसे योगी जन अपना पूरा का पूरा जो प्राण वायु है उसको ऊपर की तरफ ले जाते हैं और फिर यहाँ से निकाल करके और ऊपर के लोग, नीचे लोग, पता नहीं कहाँ कहाँ जाते हैं। लेकिन भक्तों को इस प्रकार से डरने की ज़रूरत नहीं होती। तो भगवान मतलब पूरा पूरा बताते हुए, लेकिन अंत में तो भक्ति की ही व्याख्या करी, है ना। अभी भगवान ने एक दो श्लोक पहले ही बोला था, भक्तिव्या अनन्या, है ना। अनन्य भक्ति के द्वारा ही मुझे पाया जा सकता है। और क्या बोला, तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युंजन भारत, है ना, कि हर काल में मेरा स्मरण करते हुए हर कोई कार्य किया जा सकता है। ऐसा नहीं बोला कि सिर्फ जंगल में जाकर के बैठ जाए, वहाँ पर भी भक्ति की बात कर रहे हैं। क्योंकि भक्ति का यही तो मतलब है कि कोई भी कार्य भी कर रहे हैं, मतलब नॉर्मल जो हमारी साधना है वो तो है ही, लेकिन जो हम कोई कुछ कार्य भी अगर कर रहे हैं तो कार्य करते करते भी हम लोग भगवान का स्मरण करें। तो यही तो है ना। तो इसलिए भगवान भक्ति की बात कर रहे थे, इसलिए यहाँ पर अंत श्लोक में बोल रहे हैं कि जो भक्ति मार्ग स्वीकार करते हैं, क्योंकि ये जो पहले के श्लोकों में भगवान ने योगी वाला पॉइंट छेड़ ही दिया, अष्टांग योग वाला पॉइंट छेड़ ही दिया। तो अब जो भक्ति योगी है उनके मन में ये प्रश्न आ सकता है ना, कि ये सब जो क्वालिटीज़ है जो आपने बताई है ना कि योगियों के अंदर होती है, चलिए ठीक है, हमने मान लिया कि भक्तों को इससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं होती, वो अंतकाल में भगवत धाम जाएंगे ही जाएंगे। लेकिन उनके अंदर ये जो कुछ क्वालिटीज़ थी उनका क्या, है ना। तो इसलिए भगवान निश्चित रूप से इसका आश्वासन दे रहे हैं और ये बहुत बड़ा होप एंड स्कोप बता रहे हैं कि जो भक्ति मार्ग स्वीकार करता है उसमें ये क्वालिटीज़ ऑटोमेटिकली आ जाती है, नेचुरली आ जाती है। उसके अंदर ब्रह्मचर्य, उसके अंदर तपस्या, उसके अंदर दान देने की भावना ऑटोमेटिकली आ जाती है, उसको कहीं से एक्वायर नहीं करनी पड़ती। तो बाकी अब इसको डिटेल में आगे पढ़ेंगे, समझेंगे ना। तो तात्पर्य पढ़ते हैं। यह श्लोक 7वें तथा 8वें अध्यायों का उपसंहार है, जिनमें कृष्ण भावनामृत तथा भक्ति का विशेष वर्णन है। क्योंकि तात्पर्य लंबा है तो हम इसको चंक्स में पढ़ के समझेंगे, है ना, एक बार में पूरा तात्पर्य नहीं पढ़ेंगे। मनुष्य को अपने गुरु के निर्देशन में वेदा अध्ययन करना होता है। ध्यान से पढ़िएगा इस फर्स्ट पैराग्राफ को। मनुष्य को अपने गुरु के निर्देशन में वेदा अध्ययन करना होता है। उन्हीं के आश्रम में रहते हुए तपस्या करनी होती है। ब्रह्मचारी को गुरु के घर में एक दास के भांति रहना पड़ता है
और द्वार द्वार भिक्षा मांगकर गुरु के पास लाना होता है। उसे गुरु के आदेश पर ही भोजन करना होता है, और यदि किसी दिन गुरु शिष्य को भोजन करने के लिए बुलाना भूल जाए तो शिष्य को उपवास करना होता है। ब्रह्मचर्य पालन के ये कुछ वैदिक नियम हैं। अपने गुरु के आश्रम में जब छात्र 5 से 20 वर्ष तक वेदों का अध्ययन कर लेता है तो वह परम चरित्रवान बन जाता है। वेदों का अध्ययन मनोधर्मियों के मनोरंजन के लिए नहीं, अपितु चरित्र निर्माण के लिए है। कितनी भयंकर लाइन बोली है ना श्रील प्रभुपाद ने, इसको हाईलाइट कर लीजिए ना, खास कर कि जो बोलते हैं कि आप भगवत गीता क्यों पढ़ रहे हो, है ना, वेद पढ़नी चाहिए, क्या आप ये सब फालतू की चीज़ों में लगे हुए हो, है ना, संसार के भोग उनसे बंद नहीं हो रहे और बोलेंगे कि वेद पढ़ो, भगवत गीता में क्या है। तो इसलिए इसको हाईलाइट कर लीजिए ऐसे लोगों के लिए। यहाँ पे श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि वेदों का अध्ययन मनोधर्मी, मतलब जो अपने मन से स्पेकुलेशन करते हैं, उनके मनोरंजन के लिए नहीं है, एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है वेद, है ना, कि थोड़े बहुत संस्कृत के श्लोक याद कर लेंगे और दूसरों के सामने बताएंगे कि देखो हमें कितनी संस्कृत आती है, हमने वेद पढ़े हैं, मैं चतुर्वेदी ब्राह्मण हूँ। तो इसके लिए नहीं है, किस लिए है, अपितु चरित्र निर्माण के लिए है ना। जैसे महाराज जी कई बार बताते हैं कि पहले के टाइम में ऐसा होता था कि लोग समझते थे कि इफ वेल्थ इज लॉस्ट देन समथिंग इज लॉस्ट, है ना। पहले शायद नथिंग इज लॉस्ट था कि इफ वेल्थ इज लॉस्ट देन नथिंग इज लॉस्ट, इफ हेल्थ इज लॉस्ट देन समथिंग इज लॉस्ट, एंड इफ कैरेक्टर इज लॉस्ट देन एवरीथिंग इज लॉस्ट, है ना। यहाँ पे ज़्यादातर हिंदी वाले, मैं हिंदी में ही बोल देता हूँ कि अगर हमारे पास से हमारा धन चला गया तो मतलब समझो कुछ नहीं किया, और अगर हमारी हेल्थ खराब हो गई, अगर हमारा स्वास्थ्य चला गया तो समझो कि कुछ चला गया, है ना, हमारे जीवन से। और अगर चरित्र ही चला गया, अगर किसी का व्यक्ति का चरित्र अच्छा नहीं है, उसके अंदर संस्कार नहीं है, तो फिर क्या फ़ायदा, उसमें सब कुछ ही चला गया। लेकिन आजकल उल्टा है ना, आजकल ये कि चरित्र चला गया तो समझो कुछ नहीं गया, है ना, चरित्र जाने से क्या होता है। और अगर स्वास्थ्य चला गया, हाँ, तो अब वो तो सेम ही है कि कुछ चला गया, है ना। और अंत में अगर पैसा चला गया तो मतलब सब कुछ चला गया, है ना। लेकिन ये आजकल का हिसाब किताब है ना, क्योंकि पैसे के पीछे दुनिया चल रही है ना, और पैसे के पीछे सब लोग ललायत हैं, पागल हो रखे हैं, और पैसों के लिए ही अवकाश नहीं रहता हमारे पास भगवत गीता इवन उसको तक पढ़ने का। तो इसलिए ये जो वेद अध्ययन है या भगवत गीता का अध्ययन है, ये चरित्र निर्माण के लिए है, ताकि हम अपने आप को, है ना, एक अच्छा व्यक्ति बना सके और भगवान का भक्त बना सके, है ना। क्योंकि भगवान का भक्त बनकर ही कोई अच्छा बन सकता है, नहीं तो उसको क्या पता कि अच्छा बनना क्या होता है ना, व्हाट इज डूइंग गुड, है ना। तो आगे कह रहे, इस प्रशिक्षण के बाद ब्रह्मचारी को गृहस्थ जीवन में प्रवेश करके विवाह करने की अनुमति दी जाती है। गृहस्थ के रूप में उसे अनेक यज्ञ करने होते हैं, है ना। गृहस्थ के रूप में उसे कहीं पे जाके थाईलैंड में जाके कोई बहुत बढ़िया सी जॉब लेके, है ना, और वहाँ पे जाके खूब डिज्नीलैंड में घूम के, है ना, वहाँ मिकी माउस के साथ फ़ोटो खिंचा के, ये सब नहीं करना होता गृहस्थ आश्रम में, है ना। और वहाँ पे जाके वो बाहर के देशों में जाके लोग वहाँ शेरों के साथ और भालुओं के साथ फ़ोटो खिंचाते हैं, है ना। ये सब भी नहीं करना होता गृहस्थ आश्रम में। क्या करना होता है, अनेक प्रकार के यज्ञ करने होते हैं, यहाँ लिखा है ना, कि गृहस्थ आश्रम में गृहस्थ के रूप में उसे अनेक यज्ञ करने होते हैं जिससे वह आगे उन्नति कर सके। पर यज्ञ तो आजकल कोई कर ही नहीं रहा। उसे देश काल तथा पात्र के अनुसार तथा सात्विक राजसिक तथा तामसिक दान में अंतर करते हुए दान देना होता है, दान भी देना होता है ना। जितनी हमारी आय है, मतलब जितनी हमारी सैलरी है गृहस्थ लोगों के लिए, ये रूल है, जो भी व्यक्ति पैसे कमा रहे हैं तो ये वैदिक नियम है कि उसमें से कम 50%, इट्स मिनिमम नॉट मैक्सिमम, इट्स मिनिमम क्राइटेरिया, है ना, कि अगर आप 100 रुपये कमा रहे हो तो 50 रुपये, 1000 रुपये कमा रहे हो तो 500 रुपये, 10,000 कमा रहे हो तो 5,000, 50,000 कमा रहे हो तो 25,000, मतलब जितनी भी सैलरी है, करोड़ों में है तो उसका भी हाफ, तो मिनिमम 50% जो है उसको दान में देना चाहिए, है ना। ब्राह्मणों को या भगवान की किसी भी सेवा के लिए दान में देना चाहिए, ये वैदिक नियम है। अब आजकल 50% हो नहीं पाता लोगों से, तो कम करके 10% पे ले आए हैं कि कम से कम 10% तो दो, है ना। लेकिन कुछ कुछ ऐसे भक्त भी हुए हैं जो मतलब पूरा का पूरा ही सब कुछ दे देते हैं, और उनमें से एक हमारे हैं परम पूज्य श्रील गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, है ना। महाराज जितना भी पहले अर्निंग करते थे सारा का सारा श्रील प्रभुपाद के चरणों में ला के रख देते थे। इसलिए श्रील प्रभुपाद बोलते थे दूसरे जो ब्रह्मचारी डिवोटीज थे कि ही इज़ अ रियल सन्यासी, क्योंकि गृहस्थ आश्रम में होते हुए भी और इस प्रकार से धन उपार्जन करते हुए भी जो भी कुछ लाते हैं सब मंदिर में भगवान की सेवा के लिए लगा देते हैं।
लेकिन हम तो कमाने से पहले ही सोचते हैं कि मेरा इतना धन आएगा, उससे सबसे पहले तो एक प्रॉपर्टी लूँगा, है ना? अब भक्त लोग थोड़ा सेंस ग्रेटिफिकेशन को हटा दे, मतलब हटा के क्या करते हैं कि मैं दिल्ली, मुंबई की जगह वृंदावन में घर लूँगा, है ना? वहाँ पे कोठी बनाऊँगा। बस फ़र्क इतना ही है ना? घर तो मेरा ही होगा, बस फ़र्क ये है कि बड़े शहर की जगह वृंदावन में ले लूँगा, क्योंकि वहाँ से फिर स्कूटी करके इस्कॉन वृंदावन जाया करूँगा। और फिर थोड़े ज़्यादा आ गए, तो घर के साथ एक गाड़ी होगी, है ना? फिर गाड़ी में जो है वो, क्योंकि बाहर गर्मी बहुत है, स्कूटी पे तो जा नहीं सकता, तो गाड़ी में जो है वो, अगर मतलब वृंदावन में रह नहीं पाए या वृंदावन से कभी बाहर इधर-उधर जाना है, तो गाड़ी होनी चाहिए। तो वो घर के बाद एक गाड़ी होगी, है ना? और उसके बाद पत्नी, बच्चे, ये तो होता ही है ना? लेकिन सिर्फ़ धन कमाने की अगर हम बात करें, तो इवन कमाने से पहले डिज़ायर्स बन जाती हैं, है ना? इवन कई जो बच्चे हैं, वो तो इवन पढ़ाई तक नहीं कर पाते कई बार, जैसे भक्ति में आने के बाद भी कुछ-कुछ जो भक्ति भी सही से नहीं करते, उनकी पढ़ाई फिर डगमगा जाती है। क्यों? सोच के कि वो सोचते हैं कि ये लोग कह रहे हैं कि हमें पढ़ाई जो है वो अपने सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए नहीं करनी, तो अब हम करें किसके लिए, है ना? इसीलिए तो हम पढ़ाई कर रहे थे, ताकि हम खूब सारा धनोपार्जन करके और उससे लग्ज़रियस लाइफ़ जी सकें, है ना? एक आईफ़ोन 16 प्रो मैक्स खरीदूँगा, है ना? जिससे मैं अपनी मोटी कंठी माला वाली फ़ोटो खींच सकूँ, एकदम प्रो वर्ज़न में आएगी। उससे काम नहीं चला तो एक डीएसएलआर खरीदूँगा। तो ये हमारी हालत है, लेकिन असली जो गृहस्थ आश्रम का उद्देश्य है वो है कि 50% तो कम से कम दान में होना चाहिए धन, है ना? ये वैदिक नियम है। अ, तो गृहस्थ जीवन के बाद वानप्रस्थ आश्रम ग्रहण करना पड़ता है। इसके बारे में तो हम सोचते ही नहीं। हमें तो बस इतना आजकल तो बस इतना पता है कि ब्रह्मचारी होता है, कुछ गृहस्थ होता है, और दोनों के बारे में सोचते रहते हैं कि कौन से में जाएँ। और फिर अगर ब्रह्मचारी नहीं हो पाते तो फिर गृहस्थ का सोचते हैं। बट गृहस्थ के बाद वानप्रस्थ भी होता है ना? अब मैं इसके बारे में कुछ ज़्यादा बल दे के कह नहीं सकता, क्योंकि मैं तो अभी लाइक किसी भी आश्रम में हूँ नहीं, है ना? लेकिन एज़ पर वैदिक नियम, है ना, वानप्रस्थ आश्रम जो है वो इन 4 आश्रम का पार्ट है। तो आप सबको जैसे पता ही है कि 25 साल ब्रह्मचारी, 25 साल गृहस्थ, 25 साल वानप्रस्थ, 25 साल सन्यासी। अभी तो ज़माना ऐसा हो गया कि वो 25 साल ब्रह्मचारी हटा दिया, है ना? छोटे-छोटे बच्चे कोएड स्कूल्स में पढ़ रहे हैं। मेरी बात शायद थोड़ी स्ट्रॉन्ग लग सकती है, बट एज़ फ्रॉम माय पर्सनल एक्सपीरियंस एंड बाकी सबको देखते हुए, है ना, मुझे लगता है कि अगर ये कोएड स्कूल्स का सिस्टम ख़त्म कर दिया जाए ना, आधी 90% प्रॉब्लम यहीं पर ख़त्म हो जाएगी। सोशल, इकोनॉमिकल और फलाना-फलाना जितनी प्रॉब्लम्स हैं वो यहीं पे ख़त्म हो जाएँगी। अगर मटीरियली भी देखें तो जो मतलब लड़के-लड़की वैसे तो दोनों के लिए ही है ना? कि वो आधा समय तो अपना एक-दूसरे को देखने में और बातें करने में गँवा देते हैं। फिर उनके मन में कहाँ से आएगा कि हमें कुछ प्रगति करनी है ना? इवन मटीरियली भी उनके मन में कहाँ से आएगा कि प्रगति करनी है। फिर कुछ रेयर बचते हैं, और बल्कि वो भी प्रगति इसीलिए करना चाहते हैं ताकि अंत में हम सेक्स लाइफ का मज़ा ले सकें। जैसा कि श्रीमद् भागवतम के 5वें स्कंद में ऋषभ भगवान अपने पुत्रों को बताते हैं कि ये जगत एक मैथुन्य आगार है। तो कोई व्यक्ति जो कुछ भी जिस लिए भी कर रहा है, उसका अल्टीमेट पर्पस यही है कि वो ये इंद्रिय सुख लेना चाहता है, यौन सुख लेना चाहता है ना? तो थोड़ा कड़वा है सुनने में, पर सत्य है। तो इस प्रकार से कोई वानप्रस्थ के बारे में तो सोचता ही नहीं है कि वन में भी जाना होता है, जंगल भी जाना होता है। अब मुझे नहीं पता कि आजकल के टाइम में ये कितना प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकल बिल्कुल है, ऐसा नहीं कि प्रैक्टिकल नहीं है ना? बिल्कुल प्रैक्टिकल है, लेकिन कौन कितना फ़ॉलो कर रहा है और कितना हो सकता है, कैसे हो सकता है, पता नहीं। हमारे कुछ भक्त हैं, है ना? इस्कॉन दिल्ली में भी कुछ भक्त हैं, जो कि इसी प्रकार से वानप्रस्थ हैं, है ना? मतलब कुछ-कुछ अलग-अलग सिचुएशंस के हिसाब से हैं, बट वानप्रस्थ है ना? उनमें से आप कई-कई फ़ेमस डिवोटीज़ को जानते भी हैं। तो ऐसा मुझे कुछ भक्तों से पता लगा था। तो इसलिए वानप्रस्थ आश्रम है ना? ये जो 4 आश्रम है, और उसके बाद फिर सन्यास लेना। तो मुझे नहीं पता ये कितना ऑथेंटिक है, पर मेरा एक भक्त मित्र मुझे बता रहा था कि एक महाराज जी ऐसे कह रहे थे कि गुरु तो चाहते हैं कि, और इसमें कुछ मुझे गलत लगा भी नहीं, कि गुरु तो चाहते हैं कि उनके सारे शिष्य सन्यासी बने, है ना? लेकिन शिष्य जो है वो बन नहीं पाते, तो फिर क्या कर सकते हैं, है ना? लेकिन गुरु चाहते हैं कि उनके सारे शिष्य सन्यासी बने, ऐसा मुझे बताया था, है ना? और ये सच भी है ना? क्योंकि जो जिनको पुरुष शरीर प्राप्त हुआ है इस जन्म में, है ना? उनके पास ज़्यादा अपॉर्च्युनिटीज़ है भगवत प्राप्ति करने की, ऐसा श्रील प्रभुपाद खुद भागवतम के कई तात्पर्यों में बताते हैं। अब मैं फिर ये बोलूँगा, इसका ये मतलब नहीं कि माताजी इसके पास नहीं है, लेकिन ऐसा इसीलिए है क्योंकि जो प्रभु जी लोग हैं वो सन्यासीज़ और ब्रह्मचारीज़ के साथ ज़्यादा व्यक्तिगत एसोसिएशन कर सकते हैं, है ना?
और उनकी ज़्यादा वपू सेवा वगैरह कर सकते हैं, तो उनके पास अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है, इसलिए शिला प्रभुपाद कई जगह पे ऐसे लिखते हैं। बट जब हम शिला प्रभुपाद के खुद के डिसाइपल यमुना माता जी और यदुरानी माता जी और क्या नाम है उनका, देवी शक्ति माता जी है ना, इन सबको देखते हैं तो फिर हमें लगता है कि माता जी भी भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। तो शिला प्रभुपाद की कृपा से हर कोई कर सकता है, लेकिन खुद क्योंकि शिला प्रभुपाद ये भागवतम में तात्पर्य में कह रहे हैं, तो हमें इसको सही कॉन्टेक्स्ट में समझते हुए है ना, इसको कंसीडर करके ध्यान में रखना चाहिए। लेकिन अगर हम फिर उस पुरुष शरीर का फ़ायदा ना उठाए तो फिर क्या फ़ायदा, है ना? जैसे वो एक डायलॉग है ना कि इनके हाथ में सोने का कटोरा भी दे दो तो भी ये भीख ही मांगेंगे। तो ये शायद हमारे लिए है ना, क्योंकि ये ये शरीर जो है वो हमारे लिए, एक बार मुझे भी महाराज जी बता रहे थे ऐसे, है ना, मतलब मैं अकेले था, मैंने कुछ प्रश्न किया था, तो महाराज जी ने मुझे भी कहा था कि देखिए, अच्छा तो यही है कि अगर किसी को पुरुष शरीर प्राप्त हुआ है और अगर वो आजीवन ब्रह्मचारी रह सके तो इट्स बेटर, है ना। ये सबसे बेस्ट है कि अगर वो उसको पुरुष शरीर प्राप्त हुआ है तो आजीवन ब्रह्मचारी रहे, ये सबसे अव्वल दर्जे की बात है। और फिर वो ना कर पाए तो गृहस्थ आश्रम है, फिर और भी आश्रम है ना, लेकिन सबसे बेस्ट बात तो यही है कि वो आजीवन ब्रह्मचारी रहे, है ना। तो आगे कह रहे वानप्रस्थ आश्रम ग्रहण करना पड़ता है जिसमें उसे जंगल में रहते हुए वृक्ष की छाल पहनकर तथा और कर्म आदि किए बिना कठिन तपस्या करनी होती है। इस प्रकार मनुष्य ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा अंत में संन्यास आश्रम का पालन करते हुए जीवन की सिद्ध अवस्था को प्राप्त होता है। तब इनमें से कुछ स्वर्गलोक को जाते हैं और यदि वे और अधिक उन्नति करते हैं तो अधिक उच्च लोकों को या तो निर्विशेष ब्रह्मज्योति को या वैकुंठ लोक या कृष्ण लोक को जाते हैं। वैदिक ग्रंथों में इसी मार्ग की रूपरेखा प्राप्त है, किंतु कृष्ण भावनामृत की विशेषता यह है कि मनुष्य को एक ही झटके में भक्ति करने के कारण मनुष्य जीवन के विभिन्न आश्रमों के अनुष्ठानों को पार कर जाता है ना। तो अगर कोई ये ना भी कर पाए पूरे तरीके से तो भी कृष्ण भक्ति इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ना, कि कोई सिर्फ और सिर्फ हरिनाम करके और भक्तों की सेवा करने मात्र से भगवान के धाम को जा सकता है ना। अब यहाँ पे शिला प्रभुपाद ने तात्पर्य में ये वर्ण आश्रम के बारे में बताया है ना, और बताया कि वर्ण आश्रम को फॉलो करके कोई स्वर्ग लोक या ऊपर के लोकों में जा सकता है अगर और ज़्यादा सचेष्ट हो, लेकिन कोई भगवत भक्त है तो डायरेक्टली जा सकता है। अब मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि यहाँ पर इसका ये मतलब नहीं है कि हमें वर्ण आश्रम को फॉलो नहीं करना। शिला प्रभुपाद वॉज वेरी स्ट्रिक्ट इन दिस रिगार्ड, है ना। वर्ण आश्रम फॉलो करना ज़रूरी है सामाजिक दृष्टि से भी, और हमें भी पता भैया हम इवन भक्त होने के बाद भी वर्ण आश्रम को फॉलो करना ही चाहिए, है ना। अभी भी तो 4 आश्रम ही है, ब्रह्मचारी आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम तो लाइक थोड़ा बहुत बचा है, और गृहस्थ आश्रम और उसके बाद संन्यास आश्रम, तो ये 4 अभी भी हैं, तो इनको फॉलो करना ज़रूरी है ना। तो अब आ जाते हैं अपने तात्पर्य की स्टार्टिंग में। जैसा कि भगवान बता रहे हैं कि कोई भी क्वालिटीज़ वो अपने आप अर्जित कर लेता है, तो अब ये क्वालिटीज़ किसके अंदर कैसे-कैसे होती है, यही बताने के लिए शिला प्रभुपाद तात्पर्य के स्टार्टिंग में बता रहे हैं कि जो ब्रह्मचारी शिष्य होता है या छोटे बच्चे, पहले के ज़माने में ऐसा होता था कि वो बचपन से ही 5 साल की उम्र से, 6-7 साल की उम्र से ही अपने गुरु के पास आश्रम में जा कर के वेदाध्ययन करते थे, है ना। तो अब हम ये तो कर नहीं रहे, हम तो मंदिर ही शायद महीने में 1 बार मुश्किल से जाते होंगे, 1-2 बार, है ना। तो और फिर इसीलिए हमें बोला जाता है कि कम से कम हफ्ते में 1 बार हमें वीकेंड्स में तो मंदिर जाना ही चाहिए, है ना। आप देख रहे हैं यहाँ पर कि वैदिक नियम क्या था, है ना, कि बच्चे जो थे वो अपने गुरु के आश्रम में रह करके और 20-25 साल तक वहीं रहते थे, घर नहीं आते थे, है ना। इन्हीं की समर वेकेशन है, चलो घर जाएँगे, है ना, गोवा की छुट्टियों पे जाएँगे और घूमने जाएँगे, बीच में नहाएँगे, है ना, पहाड़ों पे चलेंगे। ना, ऐसा नहीं होता, है ना। तो इसलिए वो गुरुकुल में ही अपने गुरु के साथ रहते थे और वहाँ पर गुरु उन्हें प्रशिक्षण देते थे, और शिष्यों को ऐसा नहीं है कि वहाँ पे एसी में मस्त बैठे हैं, गुरु खाना बना के ला रहे हैं और शिष्य खा रहे हैं आराम से, वही भगवत गीता पढ़ रहे हैं बैठ के, है ना, वेदाध्ययन कर रहे हैं, है ना, एकदम मज़े में ज़िंदगी चल रही है। नहीं, ऐसा नहीं था, है ना। जो शिष्य ही गाय चराने ले जाएँगे, जो गुरु के पास गाय हैं उन्हें चराने ले जाएँगे, और फिर शिष्य जो है वो जगह-जगह भिक्षा माँग के या लकड़ियाँ इकट्ठा करना, फल-मूल इकट्ठा करना जंगल से, तो अलग-अलग शिष्यों को अलग-अलग सेवाएँ प्रदान करते थे गुरु, है ना। और फिर उनको वापस आते थे वो अपने गुरु के पास आश्रम में, और फिर उन्हीं लकड़ियों से खुद ही खाना बनाते थे, है ना। कई बार जो गुरु माता होती हैं वो भी हेल्प करती हैं, अगर कोई जो गुरु है अगर उनकी वाइफ़ भी है, तो वो भी हेल्प करती हैं उन शिष्यों को खाना बनाने में, है ना। और फिर वो सब खुद पहले बना के पहले गुरु महाराज को खिलाते थे, है ना, जो उनके गुरुदेव होते थे, पहले उन्हें ऑफ़र करना, पहले भगवान को फिर गुरुदेव को।
और यहाँ पे तो बता रहे हैं कि अगर गुरु किसी दिन किसी शिष्य को खाने पर बुलाना भूल जाए तो ये शिष्य का कर्तव्य है कि वो उस दिन भूखा रहे और फास्टिंग करे। ये चीज़ अमरेंद्र प्रभु जी अपनी क्लास में बोल रहे थे, है ना? तो इसलिए कोई चीज़ जो है वो भक्त लोग अपने मन से बना करके नहीं बोलते हैं, है ना? ये सब कुछ जो है वो गुरु, शास्त्र और साधु, है ना? इन 3 प्रमाणों से हमें चीज़ें प्राप्त होती है। जैसे अभी कुछ लोग हैं, है ना? आप जानते हैं जो कि साधु और शास्त्र को स्वीकार ना करके सिर्फ़ और सिर्फ़ गुरु के कुछ वाणी को तथाकथित मैनिपुलेट करते हुए, है ना? उसको स्वीकार करना चाहते हैं। बट दिस इज़ नॉट राइट, है ना? हमें जो पूरी परंपरा है, गौड़ीय परंपरा और जो अन्य परंपराएँ हैं, उसके फ़िलॉसफ़ीज़ को लेकर के और सभी शास्त्रों के मर्म को लेकर के और साधुओं को लेकर के एक साथ जो है वो समझाना पड़ता है, बताना पड़ता है कि क्या सही है और क्या नहीं, है ना? सिर्फ़ किसी एक के कह देने से और उसी पे कुछ मेंटल स्पेकुलेशन कर देने से, है ना? कुछ ऐसे नहीं बना सकते हम लोग। तो इसीलिए यहाँ पर ये ब्रह्मचर्य आश्रम की बात करी गई है ना? तो अब हम इसको कैसे फ़ॉलो कर सकते हैं? क्योंकि हम तो इसको प्रैक्टिकली नहीं फ़ॉलो कर रहे हैं, है ना? लेकिन करना ज़रूरी है, तभी हम देख रहे हैं कि साधना कार्ड, है ना, इतने ऊपर-नीचे फ्लक्चुएट क्यों हो रहे हैं? क्योंकि भक्तों की संगति सही से नहीं है ना? देखिए, बुरा मत मानिएगा मैं अगर थोड़ा हार्श हो जाऊँ, है ना? मैं आदत से मजबूर हूँ, है ना? मैं कई बार हो जाता हूँ। तो अगर मैं कुछ उल्टा मतलब उल्टा-सीधा तो नहीं बट थोड़ा हार्ड बोल दूँ तो आप लोग माफ़ करिएगा, बट बुरा मत मानिएगा, लेकिन सिर्फ़ इस प्रकार से कह देने से कि मेरे लिए प्रार्थना कीजिए और मेरी साधना अच्छी हो जाए, ऐसे नहीं होने वाला, है ना? दिस इज़ नॉट गोइंग टू हैपन, है ना? क्योंकि जो कृष्ण के प्रति हमारा प्रार्थना हम तब कर सकते हैं जब आप प्रयास कर रहे हो। अगर आप प्रयास नहीं कर रहे तो फिर किस बात की प्रार्थना, है ना? किसी की 0 माला होती है क्या प्रार्थना करने से? है ना? 0, 1 माला किसकी होती है प्रयास करने से? है ना? वो भी वो डिवोटीज़ अगर कभी वो 16 माला, 8 माला, है ना? या इवन कभी-कभार तो 25 माला तक कर चुके हैं। तो हाउ कैन 1 माला, 0 माला, है ना? ये प्रयास से तो नहीं हो सकती, है ना? इसलिए प्रार्थना मैंने उस दिन भी बोला था, है ना, कि भगवान तब स्वीकार करते हैं क्योंकि हमें दिखाना भी तो पड़ेगा एक्शन से कि हम प्रयास करना चाहते हैं, तब तो प्रार्थनाएँ स्वीकृत होंगी, है ना? इसलिए अब सुबह जल्दी उठेंगे नहीं तो फिर कहाँ से समय मिलेगा कि हम लोग साधना करें, है ना? अब सुबह उठेंगे नहीं फिर बाकी दिन रील स्क्रॉल करने में, शॉर्ट स्क्रॉल करने में जाएगा क्योंकि मन में आएगा ही नहीं कि साधना करनी है ना? और इवन मतलब जो 5-5, 10-10 साल से माला कर रहे हैं, कई बार उनका ब्रह्म मुहूर्त मिस हो जाता है, तो उनको इतना स्ट्रगल होता है दिन के समय में माला करने में। और हम सोच रहे हैं कि हम नए-नए तीरंदाज़ एकदम भक्ति में आए हैं और शुरू में ही हम लोग दिन में उठ के या 6 बजे के बाद उठ के माला कर लेंगे, है ना? तो ये नहीं होने वाला। अगर आप सुबह 6 बजे के बाद कभी भी उठ रहे हैं, आप हरिनाम नहीं जप सकते, है ना? जप जप सकते हैं, है ना? लेकिन मन नहीं करेगा, है ना? और उसके बाद करेंगे भी तो फिर उतनी एफ़िशिएंसी से नहीं होगा जितना ब्रह्म मुहूर्त में हो सकता है। तो इसलिए भक्तों की संगति की कमी है, इसलिए मैं हमेशा कहता भी हूँ कि हमें ऑफ़लाइन मंदिर जाने को भी जो है वो प्रायोरिटी देनी चाहिए, है ना? कम से कम हफ़्ते में 1 बार, नहीं हो पा रहा तो कम से कम शुरुआत में महीने में 2 बार तो जाएँ वीकेंड्स वाले दिन, है ना? और हो सके तो वहाँ पे मंदिर में कुछ सेवाएँ भी करनी चाहिए, है ना? क्योंकि मैंने तो देखिए मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, ये ऑनलाइन ग्रुप सिर्फ़ इसीलिए है क्योंकि सब डिवोटीज़ ऑफ़लाइन कुछ किसी का पेरेंट्स का इश्यू है, किसी का कुछ है, किसी का कुछ है, तो सब ऑफ़लाइन संग नहीं कर सकते। और कुछ डिवोटीज़ का ये भी मानना है कि हफ़्ते में 1 बार क्लास होती है मंदिर में, तो क्या जा रहा है ना? अगर डेली में हम भगवद गीता सुन लें और ऑफ मंदिर में ऑफ़लाइन जाके अपने काउंसलर की सेवा करें हफ़्ते में 1 बार और वहाँ जाके श्रवण करें, तो दिक्कत क्या है ना? संग में रह कर के हम मित्रों के साथ भगवद गीता ही तो पढ़ रहे हैं, या कोई सीनियर जूनियर तो चल नहीं रहा है ना? तो इस ग्रुप का उद्देश्य सिर्फ़ इतना ही है निताई मर्सी का, लेकिन आपको ऑफ़लाइन संग भी करना ही पड़ेगा, है ना? क्योंकि तब तक वो हमारे अंदर वो फिर सिंसियरिटी नहीं आ पाएगी, है ना, उस लेवल पे। और हर कोई इस प्रकार से खतरनाक भक्त नहीं होता कि वो ऑनलाइन रह कर के जो है वो सारी चीज़ें मैनेज कर लेगा, है ना? कुछ डिवोटीज़ कर भी लेते हैं, है ना? लेकिन सबके साथ ऐसा पॉसिबल नहीं है और हमें अपने आप को फ़िज़िकल सेवाओं में भी लगाना चाहिए, है ना? जब तक जान है, जान-ए-जहान है, तब तक हमें इस अपनी साँसों को, है ना, और अपने शरीर को कुछ फ़िज़िकल सेवाओं में लगाना चाहिए, है ना? जैसे यहाँ पे मैं बोलता ही रहता हूँ कि कुछ डिवोटीज़ बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, कुछ प्रसादम बनाने की सेवा कर रहे हैं मंदिर में। तो अपनी-अपनी कैपेबिलिटीज़ और समय अनुसार हमें ये करना चाहिए। क्योंकि शिला हरिदास स्वामी महाराज भी बोल रहे थे कि हम मंदिर में सिर्फ़ जाते हैं तो अपनी ग्रैटिफ़िकेशन कर प्रसाद पाके आ जाते हैं, बट प्रयास करना चाहिए कुछ सेवा लेने का, कुछ सेवा मिल जाए तो, है ना? चाहे वो मार्जन की सेवा हो, मंदिर मार्जन की, है ना?
मंदिर साफ करने की, चाहे वो प्रसादम डिस्ट्रीब्यूट करने की सेवा हो, मतलब अपने शरीर और काल के अनुसार। और जब शरीर बेड रिडन हो जाएंगे, जब शरीर में जान नहीं बचेगी, तो तब की बात अलग है ना। लेकिन जब तक शरीर में जान है और हमारे पास शक्ति है, तब तक हमें प्रयास करना चाहिए कि हम भगवान की सेवा में लगे। और यहाँ पे फर्स्ट पैराग्राफ से हमें पता चल रहा है कि भक्ति में तपस्या बहुत ज़रूरी है ना। जैसा कि शिला हरिधर महाराज भागवतम से कोट करके, मतलब मेरी तो बहुत पसंदीदा क्लास है ना, उन्होंने इस्कॉन दिल्ली में ली थी, जिसमें वो बता रहे थे महाराज जी की तपो योगतेन भक्ति योगेन पार्थिव। मैं पहले भी कई बार कोट कर चुका हूँ महाराज जी से सुन करके। तो महाराज जी उसमें बता रहे थे कि हम सारी तरीके से ग्रेटिफिकेशन करना चाह रहे हैं भक्ति में, है ना। चाहे वो लव फीस्ट हो, है ना, आज संडे लव फीस्ट है, आज नारायण प्रभु का बर्थडे वाला फीस्ट है ना, आज किसी की सुमित प्रभु की शादी का फीस्ट है ना। तो मतलब अलग 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 चीज़ों में अलग अलग फीस्ट, आज किसी की शादी का फीस्ट, किसी की एनिवर्सरी का फीस्ट, किसी के बर्थडे का फीस्ट, किसी का, है ना, बेमतलब का फीस्ट, कोई 10th क्लास में बोर्ड में अच्छे मार्क्स आ गए उसका फीस्ट। तो हर जगह पे फीस्टिंग खा के हम लोग, है ना, बहुत ज़्यादा ग्रेटिफिकेशन करना चाहते हैं। लेकिन उस वाले श्लोक से पता चलता है, 9वें स्कंद भागवतम का श्लोक है कि तपो युक्ते न भक्ति योगे न पार्थिव, कि भक्ति जो है वो तप से युक्त होनी चाहिए, तपस्या से युक्त होनी चाहिए। इवन एकादशी पे तपस्या नहीं हो रही है ना। एकादशी पर भी सोचते हैं कि 4 प्रकार के कुट्टू के पकोड़े, है ना, और फिर उसके साथ हरी वाली धनिए की चटनी, है ना, और उसमें भी सोचते हैं कि थोड़े आलू के पकोड़े से बात नहीं बननी, थोड़े पनीर के पकोड़े भी होने चाहिए कभी कभी, है ना, कैजुअली। और साथ में, है ना, जो जो भी है ना, साबूदाने की खिचड़ी टिक्की, है ना, और पता नहीं क्या क्या होता है आजकल। तो कुछ लोग पिज्ज़ा बर्गर पता नहीं क्या क्या बनाने लग गए। खैर मैंने ये सब तो कभी नहीं देखा ना ट्राई किया, मैं देखा है पर मैंने खाया नहीं कभी, है ना। पर मैंने ऐसा देखा है कि कुछ डिवोटीज क्या बोले, है ना। लेकिन मैं जैसे उस दिन भी बता रहा था, हरिनाम चिंतामणि में जब शिला हरिदास ठाकुर चैतन्य महाप्रभु को कहते हैं कि हरिनाम में अगर मन नहीं लग रहा तो सबसे पहले क्या करना चाहिए, एकादशी के दिन तपस्या करनी चाहिए, है ना। ये सबसे फर्स्ट पॉइंट बोला था शिला हरिदास ठाकुर ने, कि एकादशी के दिन भोजन से मन हटा करके भजन करना चाहिए, और बाकी दिन भी, है ना। तो मैंने अब ये रियलाइज करा है कि अगर एक दो बार हमारा खाना स्किप भी हो गया तो हम मरेंगे नहीं, है ना। ज़्यादातर लोग जो है वो दुनिया में, या तो बायोलॉजी वाले भी बैठे हैं, तो ज़्यादातर लोग जो है वो दुनिया में, अगर आप सर्वेज उठा के देखेंगे तो लोग ओवर ईटिंग से मर रहे हैं। जितने लोग ओवर ईटिंग से मर रहे हैं उतने लोग माल न्यूट्रिशन से, या फिर माल न्यूट्रिशन भी नहीं, है ना, कम खाने से नहीं मर रहे। माल न्यूट्रिशन तो अलग बात है कि हमें खाना ही ना मिल रहा हो, लेकिन अगर एक दो बार हम स्किप कर देंगे तो कुछ नहीं होगा, है ना। अब जैसे अगर मैं इसको भी एक एग्जाम्पल से जोड़ूँ, तो आपने कभी ऐसा नोटिस करा होगा कि अगर कभी किसी पति पत्नी में लड़ाई हो जाती है तो वो खाना नहीं खाते, है ना। मतलब लड़ाई हुई किसी और बात पे और वो खाना नहीं खाते इस चक्कर में, है ना, कि मैं खाना नहीं खाऊंगा, ठीक है, मैं भी नहीं खाऊंगी, है ना। तो उस चक्कर में वो खाना खाना बंद कर देते हैं। तो जब वो एक दूसरे के लिए खाना खाना बंद कर सकते हैं फालतू की लड़ाई में, तो भगवान के लिए हम थोड़ी बहुत तो तपस्या कर ही सकते हैं ना, है ना। उसमें क्या जा रहा है। और वैसे भी देखो, एक ना एक दिन तो मरना ही है ना। तो भगवान अगर हमें दे तो ठीक, ना दे तो ठीक। तो इसलिए यहाँ पे बता रहे हैं कि अगर गुरु कभी आदेश करे कि तुम्हें खाना नहीं खाना, है ना, तो उस टाइम शिष्य का कर्तव्य है कि वो ना खाए। तो इसलिए अब ये तो हमें गुरु पर्सनली आके इंस्ट्रक्ट करेंगे नहीं, है ना। लेकिन हमें अपने अनुसार, हमें अपने प्रकार से कुछ कुछ तपस्याएं करनी चाहिए। कम से कम ग्रेटिफिकेशन से बचना चाहिए, जो अपनी इंद्रिय तृप्ति है कम से कम उससे बचना चाहिए, है ना। तो क्योंकि हम इस बात को डेली डिस्कशन कहीं न कहीं ले ही आते हैं कि हम भक्ति के नाम पर भी पीछे से खुद ही ग्रैटिफ़िकेशन करना चाहते हैं, है ना? लेकिन जितने लेवल पर हो सके हमें हर दिन थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा करके उससे बचने का प्रयास करना चाहिए, है ना? मैं भी यहाँ पे कभी-कभी ऐसे मज़ाक में बोल देता हूँ ना कि मुझे स्वीट से बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है, पर आप सबकी कृपा से वो कम भी हो रही है ना? लाइक जैसे-जैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं तो आपका भी अनुभव होगा, है ना, कि जैसे-जैसे हम थोड़ा ज़्यादा हरिनाम करते हो, ख़ासकर जिस दिन 16 माला अच्छे से हो जाती है, तो फिर उस दिन इतना खाने-पीने में मन नहीं लगता। पता नहीं आपने कितना ऐसा रिलेट किया होगा। देखो अर्नब प्रभु सर हिला रहे हैं, है ना, तो उनको बहुत एक्सपीरियंस है तपस्या करने का, है ना। तो मैं तो कह ही रहा हूँ, है ना, कि अगर आपके हरिनाम किसी दिन अच्छे से हो और अगर उस दिन थोड़ी देर प्रसादम स्किप भी हो जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, है ना, क्योंकि वो अंदर से एक ऑटोमैटिकली वो सैटिस्फैक्शन हो जाता है कि ठीक है ना, कोई बात नहीं, है ना, थोड़ा और हरिनाम कर लेता हूँ, है ना। हमारे रोहित प्रभु भी बहुत बड़े तपस्वी हैं, तो वो भी ऐसे बताते हैं कि जब
एकादशी के दिन वो व्रत रखते हैं तो वो खाने के बारे में विचार ही नहीं करते, है ना? एकदम निर्जला फास्टिंग खतरनाक रखते हैं। तो हमारे पास ऐसे भक्त हैं तो आप उनसे उनके अनुभव एक्सपीरियंसेस ले सकते हैं। है ना? तो हेल्प डेस्क है हमारे पास कई सारी। तो इस प्रकार से तपस्या ज़रूरी है ना? तो इसलिए तपस्या का मतलब है कि अपने आप को फ़िज़िकल सेवाओं में लगाना और भोग से पीछे हट जाना, है ना? जहाँ-जहाँ हमें लग रहा है कि वहाँ से हमारी ग्रैटिफ़िकेशन हो सकती है, वहाँ से पीछे हट जाना, है ना? इवन अभी ये ऋत्विक वाद और इस्कॉन की भी जो ये लड़ाई चल रही है, इसको वीडियोस देखना भी तो ग्रेटिफिकेशन ही है, क्योंकि हम अपने मतलब के लिए देख रहे हैं, होना कुछ है नहीं, है ना? जब होना होगा तो कंक्लूजन आ ही जाएगा, है ना? इधर की वीडियो देखो 2 घंटे, फिर 4 घंटे उधर की वीडियो देखो, ये सब देखने से कुछ होगा, ग्रेटिफिकेशन होगा, है ना? अब ये बात मैं बोलूँगा तो मानेंगे नहीं, बट आज की क्लास में महाराज जी ने भी सेम बात बोली थी, है ना? भागवतम क्लास में, कि ये सब करने से हमारा फ़ायदा नहीं है, हमारा काम है कि हम हरिनाम करें, अपने भजन पर ध्यान दें, है ना? और इंटरनेट से जितना दूर रहेंगे उतना अच्छा है। मैं तो आपको एक बार ये भी बोला था, है ना, कि मैं जो इवन इंस्टाग्राम पर भी जो वीडियोज़ बना रहा हूँ, वो आप लोगों के लिए नहीं है ना? वो उन लोगों के लिए है जो मतलब भक्ति नहीं कर रहे और उनको भक्ति की तरफ थोड़ा-सा अट्रैक्ट करने के लिए एक हम्बल प्रयास है ना? जो कि प्रभु जी के कहने पे कर रहा हूँ मैं थोड़ा बहुत, है ना? लेकिन आप लोग अगर इंस्टाग्राम चलाएँ तो फिर मेरी रील्स देखने के साथ-साथ फिर कुछ और भी देखने लग जाएँगे, है ना? तो वो एक कुछ सेकंड्स के चंक्स के ग्रैटिफ़िकेशन के लिए हमारे लिए वो नहीं है ना? इसीलिए तपस्या बहुत ज़्यादा अनिवार्य है। तो जितने भी हमारे से हो सकता है उतनी तपस्या करनी चाहिए, है ना? जैसे सबसे पहले तो मैंने ये बोला कि एकादशी के दिन, जन्माष्टमी के दिन, इन सब त्योहारों पे हमें भोग वासना से बचना चाहिए, खासकर जीभ से। क्योंकि अब मैं जीभ का एग्जांपल बार-बार क्यों दे रहा हूँ? आप में से कोई सोच सकता है? कोई गेस करेगा क्यों दे रहा हूँ? जीभ का एग्जांपल क्यों दे रहा हूँ? और भी तो इतनी सारी चीज़ें होती हैं। रोहित प्रभु बताएँगे शायद। यस, जयंत प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी एक बार महाराज बोल रहे थे कि जीभ सबसे पावरफुल है कंट्रोल करना, क्योंकि जीभ से हम बोलने के लिए वो भी कंट्रोल करना है और खाने वाला भी कंट्रोल करना है। तो इसलिए महाराज बोल रहे थे कि जीभ को कंट्रोल कर लिया तो बाकी इंद्रिया को ओके। कंट्रोल करना और इजी है। ओके, तो ये उपदेशामृत का श्लोक है ना? श्रील रूप गोस्वामी पाद ने पहले ही श्लोक में बताया, वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम उद्रोपस्थ वेगम, है ना? और उसमें सबसे पहला क्या बोला है कि वाणी का वेग, है ना? वाणी का वेग और उसके बाद जीवा वेगम, है ना? तो ये दोनों वेग, इसमें जीवा वेगम भी आता है। और जब हम महाप्रसादे गोविंद दोहराते हैं, आप में से पता नहीं कितनों को आता भी है कि नहीं, और कितने लोग दोहराते हैं प्रसाद पाने से पहले, जो कि दोहराना अनिवार्य है ना? और उसमें भी ये सब लाइन्स आती है ना, कि सिर्फ़ जिह्वा को कंट्रोल करने मात्र से कोई अपना उद्धार करा सकता है ना? सिर्फ़ और सिर्फ़ जिह्वा को कंट्रोल करने मात्र से, कि हम क्या खा रहे हैं और क्या बोल रहे हैं, इसमें भी क्या खा रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए मैं बार-बार जिह्वा की बात कर रहा हूँ, कि अगर हम वहाँ से तपस्या करनी चालू करें, तो फिर बाकी सेंसेस भी धीरे-धीरे वश में आ ही जाती हैं, है ना? लेकिन अगर जिह्वा पर वश नहीं है, तो फिर बाकी सेंसेस से भी धीरे-धीरे व्रत कह रहा हूँ, वश चला जाएगा, है ना? और इसके साथ-साथ फिर तपस्या, है ना? जैसे अलग-अलग सेवाएँ हैं, उनमें भी हमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। मंदिर सिर्फ़ इसलिए नहीं जाना था कि मुझे मज़ा आएगा, है ना? मेरे को आनंद मिलेगा, है ना? एक बार एक भक्त बोल रहे थे कि मुझे ना ऐसा लग रहा है कि हरे कृष्ण महामंत्र में आनंद नहीं आ रहा, ओम नमः शिवाय में आनंद आ रहा है ना? लेकिन मतलब प्रभु जी ने ऐसा रिप्लाई किया कि हम अपने आनंद के लिए नहीं कर रहे, हम भगवान के आनंद के लिए कर रहे हैं, है ना? भक्ति जो है वो हम पूरे तरीके से भगवान के आनंद के लिए ही कर रहे हैं, है ना? हम कई बार अपनी ग्रैटिफ़िकेशन के लिए कुछ भगवान के लिए करते हैं और लिखते हैं कि आज मैंने कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी करा है भगवान के लिए, है ना? लेकिन उनके लिए वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी थोड़ी है, हमारे लिए है, क्योंकि हमने अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करा, तो हमारे लिए वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, और फिर हम उसके नीचे बता रहे हैं कि ये भगवान के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, बट वो भगवान के लिए थोड़ी ना है, वो तो हमारे लिए है। तो इसलिए मतलब आप प्लीज़, आप में से कोई ऐसा मत सोचिएगा कि मैं मतलब किन्हीं के बारे में बोल रहा हूँ, मैं सब अपने ही करतूते बता रहा हूँ, है ना? क्योंकि मेरे माता-पिता ने मुझे अनुभव नाम दिया था, सोच समझ के दिया था कि माया में रहने का जन्मों का अनुभव है मुझे, है ना? तो इस प्रकार से तपस्या लेकिन ज़रूरी है। तो अब हम प्रैक्टिकली कर क्या सकते हैं कि हम लोग हफ़्ते में कम से कम 1 बार मंदिर जाएँ और ऑफ़लाइन भी जो है वो कुछ-कुछ सेवाएँ करें, है ना? क्योंकि ऑनलाइन तो करते नहीं, है ना? और इसलिए कम से कम ऑफ़लाइन मंदिर जाएँ और वहाँ पर सेवाएँ करें।
और सेवा में पार्टिसिपेट करें। जब तक सेवा नहीं करेंगे तब तक मेवा नहीं मिलेगा, है ना? श्रवण करना भी सेवा ही है, लेकिन इसके साथ-साथ अन्य सेवाओं में भाग लेना भी ज़रूरी है, ताकि हम शिला प्रभुपाद के मिशन में एटलीस्ट कुछ हेल्प कर सकें। अगर खुद प्रचार नहीं कर सकते तो जो प्रचार कर रहे हैं उनकी मदद करनी चाहिए, ऐसा महाराज जी ने कहा था, है ना? जैसे कई सारे मंदिर में ब्रह्मचारीज़ होते हैं, उनको पीपीटीज़ की ज़रूरत होती है ना? तो पीपीटीज़ बना सकते हैं। एक बार मैंने भी कुछ भक्तों से बोला था, बट जैसी पीपीटीज़ मुझे चाहिए थी वैसी बन नहीं पाई, है ना? तो इसीलिए हमें अपना बेस्ट लगाने का ट्राई करना चाहिए अपनी-अपनी कैपेबिलिटीज़ और स्किल्स के अनुसार जो हमें आता है ना? तो सेवा करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इसके लिए ज़रूरी नहीं कि हम कोई बहुत बड़ी सेवा करें, है ना? जैसे मेरे साथ ऐसा होता है कि मैंने एक बार प्रभु जी को बोला था कि प्रभु जी, मैं कई बार फिज़िकल सेवाएँ नहीं कर पाता, है ना, हेल्थ इश्यू की वजह से, और मंदिर में काफ़ी बुरा लगता है कई बार जब डिवोटीज़ कहते हैं सेवा करो, और मैं कर नहीं पाता। तो प्रभु जी ने मुझे एग्ज़ाम्पल दिया कि राम जी की सेना में जब वानर भी थे और गिलहरी भी थी, है ना? क्या राम जी ने सिर्फ़ वानरों को प्रेम करा, गिलहरी को नहीं किया? है ना? क्योंकि गिलहरी और सिर्फ़ मिट्टी लेकर आ रही थी, है ना? वो तो सिर्फ़ अपनी पूँछ में और मूँछ में मिट्टी लगा कर के ला रही थी, और उसको फिर पत्थरों पे रगड़ के चली जा रही थी। फिर मिट्टी लगा के आ रही थी, फिर रगड़ के चली जा रही थी। तो वो मिट्टी के चूरे से क्या होगा, है ना? लेकिन वो मिट्टी का चूरा पत्थरों को एक साथ दबा के रखने में बहुत ज़्यादा काम आता है ना? तो इसलिए वो अपनी कैपेबिलिटी के अनुसार छोटी-मोटी सेवा कर रही थी, चाहे वो बड़े-बड़े वानरों के सामने ऐसा लग रहा हो कि ये क्या ही कर सकती है। तो प्रभु जी ने मुझे कहा कि आप राम जी की सेना में वानर नहीं बन सकते तो गिलहरी तो बन ही सकते हो, है ना? तो ये मैटर नहीं करता कि हम लोग बहुत बड़ी-बड़ी सेवाएँ करें, ये मैटर करता है कि हम क्या कर सकते थे और हमने क्या किया, है ना? जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक ब्रह्मचारी, अगर एक एग्ज़ाम्पल लेके चलें तो वो कम से कम 12 घंटे सेवा कर सकता है दिन में, और एक गृहस्थ मान के चलते हैं कि वो 6 घंटे सेवा कर सकता है, एक रैंडम एग्ज़ाम्पल है। और अब अगर ये गृहस्थ 6 में से 5 घंटे सेवा करे, और जहाँ ब्रह्मचारी 12 घंटे सेवा कर सकता था, वहाँ वो सिर्फ़ 6 घंटे सेवा करे, तो कौन ज़्यादा अच्छा है, ब्रह्मचारी की गृहस्थ, है ना? गृहस्थ, क्योंकि वो 6 घंटे सेवा कर सकता था, फिर भी उसने 5 घंटे सेवा में दिए, और यहाँ पे ये ब्रह्मचारी जो 12 घंटे सेवा कर सकता था, उसने सिर्फ़ कुछ कुछ क्षण, है ना, सेवा करने का प्रयास किया। तो इसलिए महाराज जी भी कई बार कहते हैं कि ये नहीं मैटर करता हम क्या कर रहे हैं, बट ये मैटर करता है कि हम वो किस लिए कर रहे हैं, है ना? तो इसीलिए अगर जैसे मैं आज ही बैठे-बैठे सोच रहा था, है ना? जब हम वृंदावन गए थे तो हम एक प्रभु जी से कुछ बुक डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पूछ रहे थे, है ना? कि बुक डिस्ट्रीब्यूशन कैसे अच्छे से करें? जैसे मैं कल क्लास में बता रहा था कि हमने 5 घंटे में 1 भगवद गीता डिस्ट्रीब्यूट करी। पर मैं सोचा था कि अगर वो एक व्यक्ति भी भगवद गीता पढ़ के अगर कल को बहुत बड़ा प्रचारक बन गया, और जाके उसने 200-300 भक्तों को और भगवद गीता पढ़ा दी, है ना? और फिर वो आगे चल के और भक्त बन गए और प्रचार कर दिया। तो हो गया ना काम, मतलब अगर एक को भी भगवत गीता मिल गई तो हम तो सक्सेसफुल हो गए, है ना? तो इसलिए जैसे शिला प्रभुपाद भी कहते थे कि आई डोंट वांट रैस्कल मिलियंस ऑफ स्टार्स बट आई वांट वन मून। मुझे एक चांद चाहिए, सीरियस स्टूडेंट चाहिए, मुझे बहुत सारी भीड़ नहीं लगानी है ना? तो इसी प्रकार से हमें भी वो चांद बनने का प्रयास करना चाहिए, है ना, शिला प्रभुपाद की सेवा में, कि हम एक सीरियस स्टूडेंट बन के दूसरों को भी कुछ करने का प्रयास कर सकें, है ना? दूसरों को भी ये भगवत गीता का ज्ञान डिस्ट्रीब्यूट करके, चाहे बोल करके, चाहे बुक्स बाँट करके, कैसे भी करके हम कुछ तरीकों से, है ना, उनको भी भक्ति में लाने का प्रयास कर सकें। और अगर एक भी व्यक्ति का जीवन चमक गया, अगर एक भी व्यक्ति भक्त बन गया, तो हमारा काम तो हो गया। और मान के चलो कि वो थोड़े टाइम भक्ति में आया और उसने सही से नहीं भी किया, है ना, तो भी कम से कम वो भक्ति में आ तो गया ना। अब शुचिताम श्रीमताम गेहे, भगवान ने तो बोला है कि अगर कोई थोड़े अल्प प्रगति भी कर ले भक्ति में और बाद में उसका विनाश हो जाए, तो उसकी भी रक्षा मैं करता हूँ। अगर किसी ने 0.50% भी भक्ति कर लिया होगा, तो भी वो 0.50% तो उसके खाते में रह गया ना। तो इसलिए हमें मोटिवेटेड रह के हमेशा जो है वो इस सेवा को भी बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी पे लेना चाहिए, है ना? और सभी प्रकार की सेवाओं में आगे रहने का प्रयास करना चाहिए इस प्रकार से। तो इसलिए आगे यहाँ पे बता रहे थे शिला प्रभुपाद कि गुरु के आश्रम में रह करके, और वो वेदाध्ययन करता है वहाँ पर सीखता है ना? और जैसे मैं कह रहा था कि अब हम आश्रम में तो रहते नहीं, तो इसीलिए हम कभी-कभी धाम यात्राओं पे जाते हैं, कम से कम उसी बहाने से हम डिवोटीज़ के साथ रहें। पर उसमें भी हम लोग सोचते हैं, यार ये लोग कहीं घुमा तो रहे नहीं है ना? मैं क्यों जाऊँ यार, ये कहीं घुमा तो रहे नहीं है ना? वृंदावन ले जा रहे हैं, 3 दिन वहीं बैठे रहेंगे क्या? है ना? अरे कम से कम बरसाना घुमाओ, है ना? श्री जी का महल घुमाओ, ये घुमाओ, वो घुमाओ, फलाना-ढिमकाना घुमाओ, प्रेमानंद महाराज के दर्शन कराओ, पुंडरीक महाराज के दर्शन कराओ, इंद्रेश महाराज के दर्शन कराओ,
है ना। जब तक ये नहीं करोगे है ना, थोड़ा बहुत और आगे ले जाओ है ना, जितना वृंदावन का एक एक चप्पा चप्पा घुमाओ तब तो बात भी है। तो मुझे माफ़ कीजिएगा है ना, थोड़ा ज़्यादा सत्य बोल देता हूँ कई बार। तो इस प्रकार तो इस प्रकार से हम लोग जो है वो यही सोचते रहते हैं कि अगर वहाँ जाके हम घूमे नहीं तो फिर तो ट्रिप खराब हो गया। देखिए मैं भी मानता हूँ कि हमें सिर्फ़ और सिर्फ़ कम से कम जो मतलब नए-नए हम भक्ति में आते हैं तो हमें भी लगता है कि हम दर्शन करें, और पुराने होने के बाद भी थोड़ा ऐसा रहता है कि हम दर्शन करें, है ना? कम से कम कुछ मुख्य-मुख्य मंदिरों के तो दर्शन करें, है ना? जैसे गोवर्धन जाना है ना? या वृंदावन के जो सप्त देवालय उनके दर्शन, मैं उसे डिनाई नहीं कर रहा। लेकिन अगर कभी हमें किसी तरह से भी भक्तों का संग मिल रहा है, साधुओं का संग मिल रहा है, तो उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, है ना? उसको हटाना नहीं चाहिए। पहली बात तो भगवान के धाम में रह करके और वहाँ पे साधुओं के संग में रह करके, और अगर वहाँ फ़ोन छोड़ करके सिर्फ़ 2-3 दिन भी अगर हमें अच्छे से हरिनाम करने का मौका प्राप्त हो रहा है, तो ये कितनी बड़ी अपॉर्च्युनिटी है, बार-बार हर किसी को नहीं मिलती, वो भी मनुष्य शरीर में, है ना? तो इसलिए लेकिन हम लोग उसमें भी फिर अपनी इंद्रिय तृप्ति के बारे में सोचते हैं, तो वी शुड एनालाइज़ कि हम कहाँ-कहाँ पे अपनी इंद्रिय तृप्ति के बारे में हमेशा सोचे जा रहे हैं, सोचे जा रहे हैं, सोचे जा रहे हैं। है ना? भगवान की इंद्रिय तृप्ति के बारे में शायद ही कभी सोचते हैं। कभी-कभी हम कहते हैं कि हम भगवान को भूल जाते हैं। ऐसे शायद शिला प्रभुपाद से किसी ने पूछा था कि कभी-कभी हम भगवान को भूल जाते हैं, है ना? तो शिला प्रभुपाद ने कहा नहीं, 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 है ना? उल्टा है, आप कभी-कभी भगवान को याद कर लेते हो, है ना? कभी-कभी भूल नहीं जाते। ये हमारे साथ उल्टा सीन है ना? क्योंकि हम अपने आप को बहुत बड़ा भक्त समझते हैं, बट जब हम इस प्रकार से श्रवण करते हैं कि हम किस प्रकार से आजीवन अपने ही ग्रैटिफ़िकेशन में लगे हुए हैं, तब हमें सच्चाई पता चलती है। तो इसलिए यहाँ पे जो मैंने हाइलाइट करने को बोला भी था कि वेदों का अध्ययन मनोधर्मियों के मनोरंजन के लिए नहीं, अपितु चरित्र निर्माण के लिए है। इसी प्रकार से भगवत गीता, भागवतम भी अनेक श्लोक कंठस्थ करके और दूसरों को दिखाने के लिए, फ्लेक्स करने के लिए नहीं, बल्कि अपने आचरण को सुधार के एक अच्छा भक्त बनने के लिए है, एक अनन्य भक्त बनने के लिए है। जैसे श्रीमान अमरेंद्र प्रभु जी कह रहे थे कि हम अगर 700 के 700 श्लोक याद करके कृष्ण को बता भी दें, तो वो इससे इम्प्रेस थोड़ी होंगे, है ना? उन्होंने खुद भगवत गीता बोली है ना? वो भाई तुम मेरे को क्या बता रहा है यार, है ना? मैं और 700 बोलूँ, है ना? तो वो भी याद कर ले थोड़ा, है ना? और अगर किसी ने बचपन से ही संस्कृत पढ़ी हुई है, तो वो कर ही लेगा ना याद, है ना? अब भाई जैसे किसी ने बचपन से इंग्लिश में मास्टरी कर रखी है, तो इंग्लिश उसके लिए एकदम फराटेदार है, वो बिल्कुल अच्छे से इंग्लिश बोल सकता है ना? जैसे मेरी हिंदी बहुत ज़्यादा अच्छी थी क्योंकि बचपन से मुझे हिंदी का बहुत शौक भी था, है ना? और आप लोगों की वजह से वो थोड़ा-थोड़ा, क्योंकि अलग-अलग यहाँ पे जगहों के लोग हैं, अलग-अलग भाषाएँ हैं, तो आपकी वजह से थोड़ी डिस्टर्ब हो रही है। जैसे शुद्ध हिंदी में मुझे शब्द होता है, मेरे को नहीं होता, है ना? पर आप में से कभी-कभार कुछ लोग मेरे को बोल देते, तो मेरे मुँह पे भी मेरे को आ गया, है ना? और कुछ रत्न प्रभु वगैरह हैं जैसे तो उनकी वो यूपी की भाषा है, तो वो भी कई बार मेरे टंग पे आ जाती है। तो जैसे अगर किसी ने बचपन से ही किसी लैंग्वेज में मास्टरी कर रखी हो, तो वो उसको बहुत अच्छे से बोल सकता है। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि मैं व्याकरण में बहुत अच्छा हूँ, बट इन कंपैरिज़न टू मेरे ऐज के बच्चे, है ना? मतलब मुझे काफ़ी अच्छे से हिंदी आती है बाकी लोगों के कंपैरिज़न में, है ना? चाहे वो पढ़ने में हो, चाहे लिखने में हो, चाहे बताने में हो। तो अब अगर किसी ने बचपन से ही संस्कृत पढ़ी हुई है, तो आराम से श्लोक याद कर लेगा, है ना? उसके लिए कोई इतना बड़ा मैटर नहीं है। तो इस प्रकार से हम भगवान को प्रसन्न नहीं कर सकते, ना भगवान के भक्तों को प्रसन्न कर सकते हैं, ना इस प्रकार से वक्ता बन करके बहुत बड़ी-बड़ी बातें बोल देने से, है ना, हम भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। हो सकता है आप लोग थोड़ी ताली बजा दें, है ना, अनंत निताई दास, है ना, वॉव! कितना अच्छा बताया। पर ज़रूरी नहीं है कि इससे भगवान प्रसन्न हो, है ना? ऐसा कहीं नहीं बोला कि इस प्रकार से बड़ी-बड़ी बातें बोल देने से कोई गोलोक चला जाएगा, है ना? या कृष्ण लोक चला जाएगा। तो इसलिए भगवान को हम सिर्फ़ और सिर्फ़ प्रसन्न कर सकते हैं अपनी सरलता से, अपनी शरणागति से और अपनी सेवा भाव से, है ना? जब तक वो सेवा भाव अंदर नहीं है, जब तक वो ह्यूमिलिटी नहीं है, तब तक बात नहीं बनेगी, है ना? और चैतन्य चरितामृत में भी बताया है कि जो हम्बल नहीं है ना? तो भगवान उन्हें एक्सेप्ट नहीं करते, और जो हम्बल है ना? भगवान उन्हें बहुत तीव्रता से एक्सेप्ट कर लेते हैं। और जैसा उस दिन सच्चिदानंद शिला भक्ति विनोद ठाकुर प्रभुपाद का मैंने एक श्लोक रिकॉर्ड भेजा था, है ना? जिसमें वो बता रहे थे कि हम तो अपने आप को हम्बल भी ये कहने के लिए दिखा दें ताकि ये लोग मेरी तारीफ़ करें कि वाओ! ये कितने हम्बल है ना? क्योंकि अब हमें पता है कि हमें तारीफ़ मिलेगी जब हम हम्बल हो जाएँगे, है ना? जब हम अपने आप को हम्बल दिखाएँगे। तो इसलिए कई बार हम अपने आप को बाहर से हम्बल दिखाने की कोशिश करते हैं, है ना? ताकि बाकी सामने वाले लोग तारीफ़ करें। पर वो ह्यूमिलिटी तब पता चल जाती है जब कोई अनफ़ेवरेबल सिचुएशन आती है ना? वहाँ पे टेस्ट हो जाता है, क्योंकि बाहर से बोलने से कुछ नहीं होता।
वो जैसी वो सामने से कोई परिस्थिति आएगी ना, उस टाइम पे सारा पता लग जाता है कि कितनी ह्यूमिलिटी है और कितनी नहीं है। व्हाट इज इन दैट कम्स आउट ना। तो इसलिए आगे शिला प्रभुपाद कह रहे थे, किंतु कृष्ण भावनामृत की विशेषता है कि मनुष्य एक ही झटके में भगवत धाम जा सकता है, लेकिन ये वर्ण आश्रम को फॉलो करना ज़रूरी है ना। तो अब जैसे आप में से कोई ये काउंटर क्वेश्चन कर सकते हैं कि 25 साल तक ब्रह्मचारी रहना था, पर आजकल तो हो ही नहीं रहा ना। मैं तो 25 साल का होने ही वाला हूँ, लेकिन इसीलिए हमें ब्रह्मचर्य पालन करना चाहिए, है ना। तो जो 25 साल से पहले की उम्र में, और मैंने उस दिन भी बोला था कि शास्त्रों के अनुसार इवन स्टूडेंट्स के लिए भी एक श्लोक आता है, काक चेष्टा बको ध्यानम श्वान निद्र तथैव च अल्पहारी ब्रह्मचारी विद्यार्थी पंचलक्षणम। फिर कोई कह रहे थे कि इसमें ब्रह्मचारी तो है ही नहीं, गृह त्यागी है। तो गृह त्यागी और ब्रह्मचारी एक ही होता है। आजकल तो कोई गृह त्याग करता नहीं है, गृह त्याग करके कोटा चले जाते हैं, वहां जाके पंखे से लटक जाते हैं, ये उनका गृह त्याग है ना। पर अगर गृह त्याग का सही मायने में अर्थ है तो वो है कि भगवान की सेवा के लिए कोई पर प्लेटफॉर्म्स को जानने के लिए, है ना, सत्य को जानने के लिए कोई घर छोड़े, है ना, इसको गृह त्याग कहते हैं। तो गृह त्याग करना और ब्रह्मचारी बनना एक ही बात है ना। तो इस प्रकार से जब तक हम 25 साल की उम्र के कम से कम हम स्टूडेंट लाइफ में, तो इसमें ब्रह्मचर्य का पालन करना ज़रूरी है ना। इसलिए माताओं से 2 गज की, है ना, 100 गज की दूरी, है ना, हेल्दी डिस्टेंस, है ना, नॉट घृणा पूर्वक, है ना, उनको बहन मान करके, माता मान करके, है ना, उनसे एक हेल्दी डिस्टेंस मेंटेन करनी चाहिए, ताकि हम लोग उन्हें एक्सप्लॉइट ना करें और वो भी हमें एक्सप्लॉइट ना कर सके, है ना। क्योंकि हम भी कम तो है नहीं, हम भी जो है वो एक्सप्लॉइट कर सकते हो। तो इस प्रकार से हम ऐसा ना करें जिससे उनकी और हमारी दोनों की ही भक्ति या जीवन खराब हो, है ना। इसलिए ज़रूरी है कि हम ये ब्रह्मचर्य को अच्छे से फॉलो करें। और उसके बाद जैसे यहाँ पे गृहस्थ आश्रम के लिए भी बताया। यहाँ पे आप में से कोई गृहस्थ में है नहीं, बट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि इवन गृहस्थ आश्रम में भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है कि वो वहाँ पे जाके तपस्या करे, यज्ञ करे। गृहस्थ आश्रम में रहकर यज्ञ करने होते हैं, घूमना फिरना नहीं होता, है ना। आगे शिला प्रभुपाद कह रहे हैं जो हमने जहाँ से छोड़ा था, इदम विदित्वा शब्द सूचित करते हैं कि मनुष्य को भगवत गीता के इस अध्याय में तथा 7वें अध्याय में दिए हुए कृष्ण के उपदेशों को समझना चाहिए। मनोधर्म से नहीं स्पेकुलेट करना कि क्या कह रहे हैं, उससे विद्वत्ता या मनोधर्म से इन दोनों अध्यायों को समझने का प्रयास नहीं करना चाहिए, अपितु भक्तों की संगति से श्रवण करके समझना चाहिए, है ना। अगर अब यहाँ पे ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये जो अष्टांग योग, ध्यान योग वाले जो श्लोक बता कर ये भक्तों की संगति में नहीं पढ़ेंगे तो समझ में आएंगे क्या कि भगवान भक्ति की व्याख्या कर रहे हैं, है ना। अब यहाँ पे हमें तो लगेगा यार भगवान तो वर्ण आश्रम की व्याख्या कर रहे हैं, तो सिर्फ वर्ण में रहने से काम हो जाएगा, है ना। और फिर उसमें ऊंची जाति नीची जाति, मैं तो ब्राह्मण हूँ, है ना, मैं तो इस परिवार में जन्म लिया हूँ, अब बाकियों पे मैं रौब जमाऊंगा, तो ऐसी बातें मन में आ सकती हैं। इसलिए एक भक्त की सहायता से समझना चाहिए कि भगवान सही मायने में क्या बताना चाह रहे हैं, है ना। 7वें अध्याय से लेकर 12वें अध्याय तक के अध्याय भगवत गीता के सार रूप है। प्रथम 6 अध्याय तथा अंतिम 6 अध्याय इन मध्यवर्ती 6 अध्याय के लिए आवरण मात्र है जिनकी सुरक्षा भगवान करते हैं। यदि कोई गीता के इन 6 अध्यायों को भक्त की संगति में भली भांति समझ लेता है तो उसका जीवन समस्त तपस्याओं, यज्ञों, दानों, चिंतनों को पार करके महिमा मंडित हो उठेगा, क्योंकि केवल कृष्ण भावनामृत के द्वारा उसे इतने कर्मों का फल प्राप्त हो जाता है। तो कह रहे हैं कि अगर ये कोई 6 अध्याय 7 से लेकर 12 तक, क्योंकि इसमें मुख्यतः भक्ति योग का वर्णन है, और बाकी के जो 6 अध्याय हैं ना, पहले के 6 और आखिरी के 6, वो इन जो बीच के 6 अध्याय हैं भक्ति योग वाले, उनका एक तरीके से आवरण मात्र है जिनकी रक्षा भगवान करते हैं, है ना। लेकिन शिला प्रभुपाद ने हमें पूरी भगवत गीता में भक्ति योग का सार दे दिया, क्योंकि अगर कोई पहले ही श्लोक पढ़ के अगर गलती से मर गया, है ना, तो कम से कम उसे याद रहे कि भक्ति योग ही करना था, क्योंकि ये कंक्लूजन है भगवत गीता का। तो जो कंक्लूजन था वो प्रभुपाद ने पूरी भगवत गीता में बता दिया, है ना। क्योंकि जब उस कंक्लूजन तक पहुंचना ही है तो पहले ही बता दो, है ना। क्यों फालतू में इतने लंबे समय तक का वेट करना, है ना। उसको पहले पूरा घुमाओ, ऐसे जाओ वैसे जाओ, ये करो वो करो। तो सीधा भक्ति योग के बारे में इसलिए बताया ताकि वो कंक्लूजन समझ जाए, है ना। जिसे भगवत गीता में तनिक भी श्रद्धा नहीं है उसे किसी भक्त से भगवत गीता समझनी चाहिए, क्योंकि 4 अध्याय के प्रारंभ में ही कहा गया है कि केवल भक्तगण ही गीता को समझ सकते हैं, अन्य कोई भी भगवत गीता के अभिप्राय को नहीं समझ सकता, है ना। तो सेल्फ रीडिंग हमें करनी चाहिए, बट सिर्फ सेल्फ रीडिंग करने से काम नहीं बनेगा, तो इसलिए हमें हियरिंग भी करनी चाहिए। तो इसलिए हमें भक्तों की सहायता से हियरिंग करने का प्रयास करना चाहिए, और अपने शेड्यूल में हम थोड़ा सा शिला प्रभुपाद, थोड़ा सा नहीं, है ना,
ज़्यादा से शिला प्रभुपाद का भी जो लेक्चर्स हैं उनको भी ऐड कर सकते हैं और करना चाहिए, है ना। शिला प्रभुपाद से हियरिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हम सब के लिए, क्योंकि शिला प्रभुपाद हमारे बाय डिफ़ॉल्ट शिक्षा गुरु हैं, हमारे प्री एमिनेंट आचार्य हैं। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह किसी भक्त से भगवत गीता पढ़े, मनोधर्मियों से नहीं। जो अपनी मेंटल स्पेकुलेशन से कुछ भी बोलते हैं उनसे नहीं पढ़ना, है ना। इसलिए पहले खुद प्रशिक्षण लेना है और तब दूसरों को जाके बताना है ना। कोई अपनी मर्जी से दूसरों को बताना चालू नहीं कर सकता, है ना। पहले खुद प्रशिक्षण लेना चाहिए एक भक्त की सहायता से, सुन करके फिर जो सुना है बस उसी को रिपीट करना है। और रिपीट करते हुए भी ये ध्यान रखना है कि जो सुना था बस वही बोलना है ना। और अपने मनोधर्म से, मेंटल स्पेकुलेशन से कुछ बना करके बोलने की ज़रूरत ही नहीं है ना। हाँ, अपने एग्जाम्पल्स बना सकते हैं और अपने आइडियाज़ से अपने अपने तरीके से उसको प्रेजेंट कर सकते हैं, अलग अलग पीपीटी जैसे अलग अलग आइडियाज़ बना करके, है ना। कैसे प्रेजेंट करना है वो अपने तरीके से हो सकता है, लेकिन कंटेंट तो वही रहेगा ना अंदर का। इसलिए जो भी हमारे गुरु परंपरा ने हमें दिया है, हम हमारे लिए उच्चिष्ट है ना, उनके रेमनेंट्स है, तो हमें से वही हम वो चबा रहे हैं, खा रहे हैं और वही थोड़ा बहुत, है ना, फिर दूसरों को बता देते हैं जो हमने खाया है। तो इसलिए यहाँ पे हमारा तो कोई क्रेडिट ही नहीं है ना। इसलिए जो कुछ भी हमने गुरु परंपरा से सुना है बस वही आगे बताना है, और फिर उनको भी यही कहना है कि जो आपने गुरु परंपरा से सुना है उन्हें वही आगे बता दो। तो बस ऐसी ही साइकिल चलती जाएगी, ऐसे ही चल रही है। और इसीलिए कभी इसमें अडल्ट्रेशन हुआ नहीं। इसलिए श्रील प्रभुपाद ने बताया कि भगवत गीता यथारूप, है ना, कि बिल्कुल यथारूप है, जैसे कथा वैसा ही है। भक्त की संगति जब भक्त की खोज की जाती है और अंततः भक्त की संगति प्राप्त हो जाती है, उसी क्षण से भगवत गीता का वास्तविक अध्ययन तथा उसका ज्ञान प्रारंभ हो जाता है। ये सब तो हम अपने जीवन में देख ही सकते हैं। भक्त की संगति से भक्ति आती है और भक्ति के कारण कृष्ण या ईश्वर तथा कृष्ण के कार्यकलापों, उनके रूप, नाम, लीलाओं आदि से संबंधित सारे भ्रम दूर हो जाते हैं। तो अभी भी हम शिला प्रभुपाद से ही श्रवण कर रहे हैं, क्योंकि उन्हीं के तात्पर्य हैं, है ना। तो इसलिए अभी भी हम भक्तों से ही, मतलब शुद्ध भक्त से ही श्रवण कर रहे हैं, है ना। क्योंकि अगर प्रभुपाद के तात्पर्य इसमें नहीं होते तो कुछ समझ में नहीं आता, है ना। पूरा दिमाग जो है वो गर्म हो जाता। इस प्रकार भ्रमों के दूर हो जाने पर वह अपने अध्ययन में स्थिर हो जाता है। तब उसे भगवत गीता के अध्ययन में रस आने लगता है और कृष्ण भावना भावित होने की अनुभूति होने लगती है। तो अगर आपको भी भगवत गीता पढ़ने में रस नहीं आ रहा, तो यानी हम श्रवण में कुछ गलती कर रहे हैं, है ना। इसीलिए मैंने बोला था कि भगवान ने आपको चेहरे दिए हैं, आप मायावादी तो नहीं है। इसलिए आप अपने कैमराज ऑन रख सकते हैं, ताकि कम से कम हमें ये आश्वासन रहेगी, है ना, हम अच्छे से हियरिंग कर रहे हैं, ताकि बाय चांस अगर कोई सो भी जाए, है ना, तो यहीं से हम जोर से चिल्ला करके उठा सके एक दूसरे को, है ना। मैं भी सो सकता हूँ, क्या पता। तो आगे बढ़ने पर वह कृष्ण के प्रेम में पूर्णतया अनुरक्त हो जाता है। यह जीवन की सर्वोच्च सिद्ध अवस्था है, जिससे भक्त कृष्ण के धाम गोलोक वृंदावन को प्राप्त होता है, जहाँ वह नित्य सुखी रहता है। तो कॉन्टेक्स्ट ये था कि जो जो ये चीज़ बताई थी, तपस्या, वेदाध्ययन, दान, दार्शनिक, है ना, ये सब भक्ति करने से ऑटोमेटिकली आ जाता है, कोई ज़बरदस्ती करने की ज़रूरत नहीं है। और इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, स्पेशली अगर आपको भी कोई क्वालिटीज़ अपने अंदर चाहिए, तो ऐसे भक्तों की सेवा करिए। जो क्वालिटी आपको चाहिए ऐसे भक्तों की सेवा कीजिए, ऑटोमेटिकली वो आपके अंदर आ जाएगी, है ना। अगर आप एक अच्छा कीर्तन करना चाहते हैं तो ऐसे कीर्तन प्रेमी भक्तों का संग लीजिए, लेकिन जो कीर्तन स्टैंडर्ड्स का ध्यान रखते हो, है ना, जो ये ध्यान रखते हो कि कीर्तन भगवान की प्रसन्नता के लिए, ऑडियंस की प्रसन्नता के लिए नहीं होता, है ना। और अपना नाम जब भी अच्छे से कर रहे हो, यानी कि सिर्फ कीर्तन में हरे कृष्णा, है ना, अच्छे अच्छे राग गा रहे हो और नाम जब गया तेल लेने, है ना, नाम जब करते करते हो सो रहे हो, है ना। तो ये ध्यान में रखना चाहिए कि कीर्तन स्टैंडर्ड्स में नाम जप ज़रूरी है। जब तक वो अटेंटिवली जप नहीं करेंगे तब तक वो कीर्तन कैसे अच्छा कर सकते हैं। इसलिए ऐसे भक्तों की संगति करना, मैं ये बोलूँगा, अगर आप अच्छा कीर्तन करना चाहते हो तो ऐसे भक्तों की संगति करना जिनको हरिनाम से प्रेम है ना, नॉट कीर्तन, जिनको हरिनाम से प्रेम है ना, जो जप में भी आनंद लेते हैं और बहुत आनंद लेते हैं, और हरिनाम का कीर्तन करते हुए भी आनंद लेते हैं, है ना। और अगर अच्छा प्रचारक बनना है तो फिर ऐसे प्रचारकों की संगति करनी चाहिए, है ना। और सबसे इम्पोर्टेंट इन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है कि अगर आप एक विनम्र भक्त बनना चाहते हैं तो विनम्र भक्तों की सेवा करनी चाहिए, जो हम्बल है ना। जो अगर आपको चाहिए कि आपके अंदर भी वो ह्यूमिलिटी आ जाए, तो फिर ऐसे हम्बल भक्तों की सेवा करनी चाहिए, तो वो ऑटोमेटिकली हमारे अंदर आ जाएगी। अभी महाराज के भी चैनल पे वो 2 दिन पहले कोट आया था कि जो एक अच्छा शिष्य होता है वो अपने गुरु के जो क्वालिटीज़ होती है उन्हें अपने आप अपने अंदर शिरोधार्य कर लेता है।
और ये चीज़ हम महाराज के अंदर देख भी सकते हैं कि जो क्वालिटीज़ श्रील गोपाल कृष्ण महाराज के अंदर थी, वो सेम क्वालिटीज़ गुरु महाराज के अंदर भी है ना? और वो सेम क्वालिटीज़ महाराज उनका प्रदर्शन भी कर रहे हैं, चाहे वो प्रचार की बात हो, चाहे बैटल फील्ड में प्रचार की बात हो, है ना? चाहे वो मैनेजमेंट की बात हो, चाहे वो डिवोटीज़ को डीलिंग करने की बात हो। तो सारी जो क्वालिटीज़ है वो महाराज के अंदर पूरे तरीके से कूट-कूट के भरी हुई है, क्योंकि वो परंपरा का आशीर्वाद है ना? जो कि ऑटोमैटिकली सिंसियर होने पे आ जाता है ना? तो इस प्रकार हमें भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि क्वालिटीज़ हमें अलग से लानी पड़ेंगी, नहीं, है ना? अगर हम एक अच्छे सिंसियर भक्त बन जाएँ, तो ये क्वालिटीज़ हमारे अंदर अपने आप आ जाती है। जैसे हम कई बार देखते हैं कि हम भक्ति में आने से पहले बहुत गुस्से वाले थे कुछ लोग, है ना? किसी-किसी में मतलब अलग-अलग जो है वो बैड क्वालिटीज़ होती है, लेकिन गुड क्वालिटीज़ अपने आप आ जाती हैं, है ना? भक्ति करने के बाद। और इवन ऐसी क्वालिटीज़ भी आ जाती है जिससे आप सेवा कर सकते हो, है ना? जैसे मतलब मैं अपना एक तुच्छ एग्ज़ाम्पल देता हूँ छोटा-सा, है ना? जो मैं कई बार पहले ही बता चुका हूँ, है ना? कि मेरे को पहले इतनी शर्म आती थी कि मैं किसी के सामने कुछ नहीं बोल पाता था। और ऐसे कैमरा ऑन करके और सबके सामने भगवत गीता बताना, ये तो भूल ही जाओ, है ना? और सिर्फ़ ऑनलाइन ही अभी मतलब कोई मेट्रो में भी मिलता है, कोई कुछ पूछ लेता है सामने से, तो मैं बता पाता हूँ, पहले की तरह उतनी शर्म नहीं आती, है ना? मतलब वैसे चाहे मैं मुँह बना के बैठा रहूँ, है ना, इंट्रोवर्ट की तरह, लेकिन अगर किसी ने सामने से कुछ मेरे से, जैसे अभी हम रोहित प्रभु को जानते हैं ना, अभी हम वृंदावन जा रहे थे, तो कोई साइड में बैठे हुए थे व्यक्ति, तो वो कह रहे थे मैं प्रेमानंद महाराज को सुनता हूँ और ब्रह्मचर्य का पालन करने की कोशिश करता हूँ। लेकिन आप बताइए कि वो इसको और अच्छे से कैसे कर सकते हैं? तो फिर, है ना, पहले तो मैं एकदम चुपचाप बैठा था, फिर जैसे ही उन्होंने बस एक बार पूछा, फिर वो पूछे चाहे ना पूछे, मैं तो बताने में लगा हूँ, है ना? तो इस प्रकार से ये पहले मेरे अंदर नहीं था, मैं मतलब इतना शर्माता था। तो ये सच में भगवान और भगवान के भक्तों की कृपा है, आप सबकी कृपा है ना? कि आप सबको सेवा करने के लिए मैं कुछ बोलने का प्रयास कर पा रहा हूँ। अब क्या बोलता हूँ वो तो पता नहीं, है ना, आप सब लोग, लेकिन टॉलरेट करके सुन लेते हैं। तो लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी बात है ना, क्योंकि आपको शायद ऐसे कहकर समझ नहीं आएगा, है ना? लेकिन मेरी मम्मी-पापा जो है वो जानते हैं, है ना, कि ये इतना इंट्रोवर्ट हुआ करता था, पर ये अभी कैसे इस प्रकार से मतलब क्लास वगैरह दे पा रहा है, सो मेरे लिए तो ये बहुत बड़ी बात है ना? लेकिन ये सब भगवान की कृपा से ही होता है ना? तो इवन हमें भगवान की सेवा करने के लिए भी अगर कुछ चाहिए, तो वो भगवान और भगवान के भक्तों की सेवा करने से, उनका एसोसिएशन करने से ऑटोमैटिकली आ जाता है। इसका एक एग्ज़ाम्पल है, आई गेस पूर्ण प्रश्न पूर्ण उत्तर में ही है। एक और बुक है उसी के जैसी, उसमें भी बॉब और प्रभुपाद का कन्वर्सेशन है। तो इसमें श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि अगर कोई व्यक्ति भगवान के लिए भोग बनाने के लिए किचन में घुसता है, तो वो ऑटोमैटिकली एक अच्छा रसोइया बन जाता है ना? क्योंकि वो जब भगवान की ग्रैटिफ़िकेशन के लिए बनाएगा, तो वो उसके अंदर ऑटोमैटिकली क्वालिटीज़ आ जाएँगी कि कैसे अच्छा खाना बनाना है ना? तो मैं भी अभी मतलब थोड़ा बहुत अच्छा तो बना ही लेता हूँ भगवान के लिए, है ना? इवन मेरी मम्मी अभी, है ना, ऐसी-ऐसी चीज़ें बना देती है जो मतलब पहले कभी सोचा भी नहीं था, बंगाली, ओडिया, है ना, नॉर्थ इंडियन, है ना? न जाने क्या-क्या। तो इसमें मतलब उनकी भी ग्लोरीज़ है, लेकिन यहाँ पर क्रेडिट जो है वो सारा श्रीमती राधा रानी का है, क्योंकि राधा रानी की रसोई है और कोई उनकी रसोई में घुसता है, अगर भगवान की ग्रैटिफ़िकेशन के लिए बनाने के लिए, क्योंकि मेरी मम्मी जगन्नाथ जी के भक्त हैं, वो जगन्नाथ जी के लिए कुछ दिल से बनाने का प्रयास करते हैं, तो भगवान भी मदद करते हैं और अपने आप क्वालिटीज़ अंदर डाल देते हैं। ऐसे ही मैं अगर कुछ बंगाली बनाने का प्रयास करता हूँ, तो वो ठीक-ठाक बन जाता है ना, खाने लायक। तो बाकी भगवान जाने, है ना? तो इस प्रकार से वो क्वालिटीज़ हमारे अंदर अपने आप आ जाती है। नारायण प्रभु में भी हम देख सकते हैं ना, अलग-अलग खाना बनाते हैं, है ना, भगवान की प्रसन्नता के लिए। तो हमें प्रयास करना चाहिए कुछ-कुछ सेवा करने का, है ना? तो एक बार अमरेंद्र प्रभु जी ये चीज़ क्लास में कह रहे थे, बस लास्ट चीज़ कह के ख़त्म कर रहा हूँ, है ना? कि हमने पहले तो श्रील प्रभुपाद ने 64 से 32, 32 से 16 माला किया, और हम उसी को थंब रूल मान करके 16 माला भी करते नहीं, और 16 माला भी करते तो बाकी दिन प्रपंच करते हैं, है ना? पर वो 16 माला इसलिए करा था ताकि 16 माला करने के बाद बाकी दिन बुक डिस्ट्रीब्यूशन, प्रचार और अन्य सेवाएँ कर सकें। ये नहीं कि 16 माला करने के बाद, है ना, एसी में और आलू के पराठे खा के एकदम चुपचाप आराम से बैठ गए और रील स्क्रॉल कर रहे हैं। इसीलिए नहीं 16 माला करा था, है ना? तो कम से कम अगर हरिनाम नहीं कर पा रहे हम ज़्यादा, तो फिर और सेवाओं में हमें अपने आप को एंगेज रखना चाहिए, क्योंकि माया वो 1 सेकंड भी अगर हमने खाली दिया, तो उसी में घुस करके हमें हर लेगी, है ना? और पूरा का पूरा दिन, पूरे की पूरी ज़िंदगी जो है उसको माया बना देगी, जो तो हो ही रखी है। तो यही कह कर के हम आज की क्लास यही समाप्त करेंगे। यहाँ पे 8वाँ अध्याय समाप्त होता है ना? और यहाँ पे हमारे लिए यही लेसन है कि हमारा जो
मेन ड्यूटी है या फिर जो अल्टीमेट गोल है वो यही है कि हम अंत काल में भगवान को स्मरण कर पाए कि नहीं, अंते नारायण स्मृति। और इसको करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, जो मैं हमेशा बोलता आया हूँ और अभी भी बोलूँगा, कि हम ऐसे भक्तों की सेवा करें, क्योंकि उसके अलावा हमारा कोई होप एंड स्कोप नहीं है, ना हम भगवान को जानते हैं ना किसी और को, है ना। हम सिर्फ भगवान के भक्तों की, शिला प्रभुपाद और गुरु महाराज की सेवा करके ही कुछ आगे बढ़ सकते हैं। तो उनकी सेवा करें और पार देंगे। ओके, थैंक यू सो मच आप सबका जुड़ने के लिए।